हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉट। केआरए सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 इंटरव्यू 2016 की कुछ प्रिपरेशंस। और आज मैं कराने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 23 ऑफ नवंबर से 28 ऑफ नवंबर तक के करंट अफेयर्स हैं। सारे करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया है मैंने, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हैं उन्हें ही सिर्फ यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी वन लाइनर में ओनली। और जो भी बच्चे लोअर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, मैंने उन्हें बताया है कि मेरे चैनल पे स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई गई थी। तो जो कि आपके जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, यूपी करंट, यूपी जीके, वर्ल्ड, इंडिया। और बात करते हैं अगर आप नॉर्मली जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, साइंस से, मैथ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना होता है, किस तरह की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए आपकी, और क्या क्या ज़रूरी टिप्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, ये सारा कुछ आपको मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसे एक बार देख लें। स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में किस करंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में भी सारा डेटा आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी इंटरव्यू के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप सब कुछ देख सकते हैं। फिलहाल मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने वाली हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 ऑफ नवंबर से 28 ऑफ नवंबर तक के। सबसे पहला है कि वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 ऑफ नवंबर 2020 को निधन हो गया था। तो असम जो है राज्य है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गोगोई, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। सेकंड है वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है महा आवास योजना। याद भी कैसे हो जाएगा, देखिए महा आवास है तो महा से महाराष्ट्र बनना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। क्योंकि क्वेश्चंस ये वन लाइनर करा रही हूँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं कौन। आप ज़रूर से खोज लीजिएगा और खोज के इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ग्रेग बार्कले को, ठीक है, ग्रेग बार्कले को। नेक्स्ट है भारत के किस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? ठीक है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिसमें केंद्र और राज्यों के नागरिकों की जो भी अर्जित संपत्तियां हैं उस पर अनिश्चितकालीन अधिकार वो अपना रखे। नेक्स्ट है कि किस राजनेता को बिहार विधानसभा के नया स्पीकर चुना गया है? ओके, किस राजनेता को विधानसभा बिहार का नया स्पीकर चुना गया है? तो वो है विजय कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के किस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है? तो मोदी जी ने आभासी तौर पर संबोधित किया गया है भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के 80वें सत्र को, यानी कि 80th। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो किस देश ने हटाया है? अमेरिका ने अपने आप को हटा लिया है औपचारिक रूप से, ठीक है। कहाँ से हटाया है? मुक्त आकाश निगरानी संधि से। वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। तो 10 लाख के पार हो चुकी है वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इससे रिलेटेड भी जो डेट्स हैं 1935 में हुई थी, तो ये सब आप याद रखेंगे। वहाँ पे आपके जो है 4 डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया भी है इसके पहले वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, वहाँ के गवर्नर कौन है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब चीज़ें भी आप पहले के वीडियोस को देख करके जो है याद कर लेंगे। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फॉलोअर्स की संख्या हाल ही में 10 लाख के पार पहुँचाने वाला कौन सा बैंक बन गया है? तो वो है आपका आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। किस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, ठीक है। डेटा याद रखिएगा, 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। और किस लिए? सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए। वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो कि कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। तो देखिए कोविड-19 के कारण रद्द किया गया है ये तो अलग बात है, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव होता है वो होता कहाँ है ये पता होना चाहिए। ये होता है मेघालय में।
नेक्स्ट है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अमेरिका में चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव, उसमें जो बाइडेन ने विजय प्राप्त की थी और वो जो है वहाँ पे अभी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने किसे नियुक्त किया गया है क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए, तो वो हैं जॉन कैरी। प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन करेंगे, तो वो है री इन्वेस्ट 2020 का। ठीक है, कौन सा देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा, तो वह है जापान। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है। ठीक है, 23 नवंबर को ये घोषणा की गई है और किस ऐप के लिए, तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख राजनयिक ने किया था, तो वो किया था एस जयशंकर ने। ठीक है, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने अभी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है, तो वो है बिली बैरेट। किस वेब सीरीज़ ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार जीता है, तो वो है दिल्ली क्राइम। मैंने यहाँ पे पहले बिली बैरेट लिख दिया था तो फिर उसे कट करा है। ओके, इसका आंसर है कौन सी जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ है, तो वो है दिल्ली क्राइम। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 वाला है, ठीक है, इसका आयोजन किन तारीखों के दौरान किया जाएगा अब, तो वो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो वो है जापान। भारत के किस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है, तो वो है केरल ने। ठीक है, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है। निवार का नाम आपने सुना होगा, अभी हाल ही में अखबारों में भी और न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये चर्चित रहा है। ठीक है, कहाँ पे रहा है, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में। तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, तो खेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में अभी निधन हुआ है, तो वो हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये देखिए 31 दिसंबर के लिए जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को जो है बढ़ाया गया है। किसके द्वारा, डीजीसीए के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है, तो वो है केरल ने। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के नए दिशा निर्देश किस समयावधि के लिए लागू होंगे, तो वो है 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020। इंटरव्यू आपका भी दिसंबर में है, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, तो वो है आपका जल्लीकट्टू। ठीक है ना, इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। किस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में किया गया है, तो वो है लक्ष्मी विलास बैंक का विलय। दुनिया के किस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था, अब तो वो है डिएगो माराडोना, अर्जेंटीना के। मैंने आपको पहले बताया है इसके बाद, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया है एक बार। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, जैसे क्रॉस क्वेश्चन में हो सकता है ना कि अभी हाल ही में जिस फुटबॉलर का निधन हो गया था वो किस वजह से उनका निधन हुआ, या फिर वो किस देश के खिलाड़ी थे। तो जो आपके डिएगो माराडोना हैं वो खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, और उनका जो डेथ हुआ है वो हुआ है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। ठीक है, 60 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है, तो ये विस्तारित किया गया है 10 साल के लिए। सो गाइज आई थिंक कि ये जो 35 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। तो करंट को तो ज़रूर से देख के जाइएगा। जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएँ। जब भी अपना इंटरव्यू देने जाएँ, जिस दिन भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, न्यूज़पेपर ज़रूर अब से, अगर जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, न्यूज़पेपर ज़रूर से पढ़ा करें, क्योंकि न्यूज़पेपर से भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि
वहाँ पे पूछी जाती हैं। तो न्यूज़पेपर को पढ़ के जाया करें डेली। और जो लोगों का इंटरव्यू अपने अपने डेट पर है, अपना अभी से भी जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड भी कर दिए हैं पहले। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप प्लेलिस्ट को चेक करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।